हमारी प्रबंध समिति मुखालात की प्रबंध समिति है और मुझे सौभाग्य है कि मैं ऐसी सक्रिय प्रबंध समिति में शिक्षक हूं। मैं प्रतिनिधि के तौर पर आज भी हमारे बीच में पधारे हैं श्रद्धेय ददुआ जी। मैं आप उपाध्यक्ष हैं हमारी प्रबंध समिति में, तो मैं ददुआ जी से आशीर्वाद बिना लिए इस संगोष्ठी को सोच भी नहीं सकता हूं। मुझे अपेक्षा रहती है सदैव इस अवसर पर आपके आशीर्वाद की। तो मैं और दो शब्द उद्गार अपने रखें। माननीय ददुआ जी। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यः। हमारी भारतीय संस्कृति की तो यही धारणा रही है। मैं आज के अध्यक्ष चरणजीव सुधीर शर्मा को इस मंच पर बैठे हुए देखता हूँ, अपने को गौरवान्वित मानता हूँ। हमारे पधारे हुए हमारे चार विशिष्ट अतिथि जो गुरुजन है, हमारे विद्वान हैं और देश काल परिस्थिति के हिसाब से बोलने वाले हैं। हमारा तो बेटा ये कहना है कि परिस्थितियां विशेष रहती हैं। स्वतंत्रता के पहले हमारी क्या स्थिति थी, जब हम आजाद हो गए तो हम किस स्थिति में आ गए। इन सारी वस्तुओं को हमें दृष्टिगत करना चाहिए और तब हमें अपने वाक्य को रखना चाहिए। और यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे शास्त्र वाक्य है, सत्यम ब्रुवात प्रियम ब्रुवात ना ब्रुवात सत्य में अप्रियम। सत्य बोलिए लेकिन प्रिय बोलिए, अप्रिय सत्य को भी न बोलिए। ये हमारा वेद वाक्य है और हम उस दृष्टि को दृष्टिगत रखते हुए अपने प्राचीन मान्यताओं को उनको पर गर्व करते हुए आदरणीय आज हमारे मान्यवर जो अम्बेडकर साहब हैं, डॉक्टर अम्बेडकर साहब जो हमारे बड़े आदरणीय हैं, वो देशभक्त भी थे, बहुत महान अनुशासित व्यक्ति थे, विद्वता में उनका जोड़ नहीं था। उन्होंने देश की उस समय की परिस्थितियों का अध्ययन किया। उन्होंने देखा जो हमारे देश में हमारे यहाँ कहा था, जाति न पूछो साधु की और पूछ लीजिए ज्ञान, मूल करो तलवार का पढ़ा न हिंदू ज्ञान। हम जातमान नहीं मानते। हम उन महापुरुषों के वंशज हैं भगवान श्री राम के, जिन्होंने सबरी के साथ बैठ करके भोजन किया है, जिन्होंने निषाद राज को गले लगाया है। वशिष्ठ मुनि को तो आदर दिया ही उनकी योग्यता के कारण। जन्मा जायते शूद्र, क्या भाई हमारे पूर्व वक्ता महोदय कह रहे थे कि जन्म से तो मनुष्य शूद्र पैदा ही होता है, लेकिन संस्कार दुर्जते, मनुष्य संस्कारित होता है तो ब्राह्मण होता है। इसलिए हम उन संस्कारों को ग्रहण करें और जो हमारी मान्यताएं बुरी थी, गलत मान्यताएं थी, जो छुआछूत हमारे देश में फैल गई थी आजादी के पहले और आजादी के बाद, उसको हमारे डॉक्टर अम्बेडकर मिटाने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति थे। महात्मा गांधी जी भी थे, लेकिन अम्बेडकर, डॉक्टर अम्बेडकर को मैं सराहना करूंगा। उन्होंने देश के साथ बड़ी भलाई की। हमारे समाज को एक रस बनाने के लिए समरसता का उन्होंने जो संदेश दिया, वो निश्चय ही आज हमारे लिए बड़ा प्रासंगिक है और हमें उनका स्मरण करना चाहिए। उन्होंने जो संविधान बनाया वो तो एक अनोखी चीज की, लेकिन सबसे बड़ा योगदान हमारे डॉक्टर अम्बेडकर का ये रहा कि हमारे अंदर जो बुराइयां आ गई थी, हमारे समाज में जो प्रतिकूलताएं आ गई थी, जो तमाम विरोध पैदा हो गया था आपस में, जात में, बताइए कि वहां बस्ता को छूने नहीं देंगे, दीवार क्यों नहीं छूने देंगे। ये क्या, ये बुरी बातों को दूर करना हमारे डॉक्टर अम्बेडकर ही काम था। डॉक्टर अम्बेडकर जिनको हम नमन करते हैं, क्योंकि हम विद्वता को नमन करते हैं, हम जाति को नमन नहीं करते। इसलिए जो विद्वान पुरुष होता है उसको हम प्रणाम करते हैं। और एक पंडित है, जाति में जन्म लिया है लेकिन कर्म शूद्रता के कर रहा है, तो हम उसको नमन नहीं करेंगे। हम अगर डॉक्टर अम्बेडकर के जात में भी जन्म लिया है और वो विद्वान है तो पंडित है वो, मैं उसको नमन करता हूँ, उसको नमस्कार करता हूँ। मेरे प्यारे भाइयों, बड़े बड़े विद्वान वक्ताओं ने यहाँ अपने वक्तव्य को दिया।
हमारे बच्चों को आदर्श मार्ग पर चलना सिखाया। यही हमारी गोष्ठी का उद्देश्य है। डॉक्टर विश्राम सिंह जी हमारे जो बड़ा हमारा आदर करते हैं, बड़ा प्रेम करते हैं। भैया प्रेम तो दुनिया में सब चीजें है, 2.5 अक्षर प्रेम का 250 पंडित हो गए। इसलिए हमें सब प्राणियों से प्रेम करना है। महात्मा कबीरदास की टिप्पणी गलत नहीं है बेटा, इसलिए सबसे प्रेम करना सीखिए। हमें नफरत किसी से नहीं, किसी जाति से नहीं, किसी की निंदा नहीं। हम निंदा नहीं करते बेटा, समालोचना करते हैं। आलोचना करना, समालोचना करना ये कर्तव्य हमारा। क्योंकि अगर हम अपनी बुराइयों को नहीं देखेंगे, उनको टिप्पणी नहीं करेंगे, तो हम कैसे अपने को सुधार पाएंगे। आज हमें अपनी कमियों को हम देख रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने को कहा, राम से बड़ो है कौन और मोसे कौन छोटो, और राम से खरो है कौन मोसे कौन। जितना बड़ा विद्वान कहते हैं हम 100 पतितन को नायक, बताइए गोस्वामी तुलसीदास। तो इस तरीके से अपने को बड़ा मानना कोई बड़ा आदमीपन का सूचक नहीं। विद्वान होना, विनम्र होना और मीठा बोलने वाला व्यक्ति होना चाहिए, वही समाज में आगे बढ़ सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ डॉक्टर